आइए साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राजा आनंद और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक से हमारे प्राय सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में जो है यहाँ से सवाल पूछी जाती है। चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, चाहे DSSB। यहाँ तो जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे को DSSB में। ठीक है, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, चाहे कोई भी शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है, वहाँ पे इनकी भूमिका अहम होती है। एक छोटे से सिद्धांत को लेकर हम लोग चलते हैं और उस सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया है। तो चलिए साथियों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अगर चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस निर्माणवाद में आपकी सहयोग यही है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो अपने लाइफ में वो सफल हो सके और जो है सफल होके जो है कहीं ना कहीं हमारा योगदान उसके तक पहुंच पाएगा। हमारी जो सोच है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो उनके तक पहुंच पाएगा। तो चलिए साथियों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं और टॉपिक की ओर आते हैं। और आज की जो थ्योरी हम लोग बात करेंगे, जिसके मूल प्रतिपादक हैं वो है एरिक्सन साहब। तो कौन है ये? एरिक्सन साहब है। इसका पूरा नाम E.H. एरिक्सन है, एडवर्ड हॉमबर्ग एरिक्सन इसका पूरा नाम है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही एरिक्सन नाम इनका जो है क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। आज की जो थ्योरी है और उसके मूल प्रतिपादक है वो है एरिक्सन, और इस थ्योरी जो कि इन्होंने दिए हैं उस थ्योरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसको लिख लीजिएगा। देखो साथियों, बात समझने वाली बात यहाँ पे है कि साइको सोशल, इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग मनो सामाजिक विकास सिद्धांत। अब समझिएगा इस चीज को, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो एरिक्सन साहब हैं, इन्होंने जो ये थ्योरी दी है समनो सामाजिक विकास सिद्धांत, ये बतलाते हैं कि लोगों में जो आज की जो व्यक्तित्व है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है, उसकी पर्सनालिटी में जो लीडिंग फैक्टर है, जो मूल जो कारक है, उनके पूर्व की व्यवहार है। वही व्यवहार जाकर के आदत बनती है, आदत के बाद ही उसका पर्सनालिटी और चरित्र का निर्माण होती है। तो हमारे एरिक्सन साहब कहते हैं कि इन दिस थ्योरी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इट टेल्स अबाउट द प्रीवियस behavior, the originality of the personality, that is the prior behavior. Here we study, हम लोग यहाँ पे इस थ्योरी में एरिक्सन महोदय कहते हैं कि इस थ्योरी के अंतर्गत हम यही पता कर पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है, किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी पूर्व की क्या भूमिका रही, उसके पूर्व की व्यवहार की जो भूमिका रही, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के, है ना, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मूल व्यवहारगत कारक का अध्ययन हम लोग करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि पूरा स्क्रीन आ रहा है कि नहीं, कट तो नहीं जा रहा है? नहीं, ठीक है, बराबर है। तो हियर वी स्टडी, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टडी क्या करते हैं, तो हम लोग जो प्रायर जो बिहेवियर है ना, प्रायर बिहेवियर ही लीडिंग फैक्टर होता है, और प्रायर बिहेवियर से ही उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी का निर्माण कर पाता है, कंस्ट्रक्ट कर पाता है। The construction of the personality, the main leading factor, that is the prior behavior, is the construction of the personality of any peoples. That is the psychosocial development theory. फिर
से सुनिएगा कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में हम लोग मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होती है उस व्यक्तित्व के निर्माण में जो उनके पूर्व की जो व्यवहार है उसी व्यवहार से उसकी व्यक्तित्व का निर्माण होती है। इसी का अध्ययन हमारे एरिक्सन महोदय किसमें कराते हैं, तो इस मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में उसकी चर्चा करते हैं। तो हमारे इंग्लिश पढ़ने वाले ध्यान दीजिएगा कि द पर्सनालिटी है ना, द पर्सनालिटी ऑफ एनी पीपुल्स, द मेन लीडिंग फैक्टर ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एनी पीपुल्स इज देयर प्रायर बिहेवियर, देयर प्रायर नेचर, देयर एंड आफ्टर दैट मेक्स द हैबिट एंड द हैबिट आफ्टर फॉर्म्स द कंस्ट्रक्ट द पर्सनालिटी। हमने बोला कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में उसकी जो पूर्व की अगर बात करें पास्ट की जो उनकी एक्सपीरियंसेस होती हैं, पास्ट की जो बिहेवियर होती है, उसी से उसके व्यक्तित्व की निर्माण होती है। आज अगर मेरे अंदर में मानव कल्याणकारी का भाव है, परोपकार की भाव है, हमारी पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी मेरे अंदर में है, तो ये पर्सनालिटी आज खुद ब खुद नहीं बनी है। ये पर्सनालिटी बचपन से जो व्यवहार मेरे साथ में जुड़ा, जो नेचर के साथ में, जो समाज के साथ में जो व्यवहार मेरे अंदर में उत्पत्ति हुई, उस व्यवहार से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी पर्सनालिटी का निर्माण होती है। आप में से बहुत ऐसे आपके दोस्त होंगे जो कि आप देखेंगे थोड़ा मतलब कि कंजूस टाइप के हैं, उसकी व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर कहीं पे खाने गए भोज वगैरह तो पता चलेगा कि भोज का मतलब कहीं अगर होटल में खाने के लिए गए तो उनका व्यक्तित्व ऐसा, पैसे रहते भी हुए भी वो पैसे नहीं देते हैं, वो दोस्त से दिलाते हैं भाई कुछ चलो आज कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, ऐसे करते हुए व्यक्तित्व जो है वो ऐसे नहीं, उस पर पैसे नहीं, बहुत सारे उनके आपके दोस्त के पास पैसे होंगे, लेकिन जब खाने के लिए जाते हैं तो वो सबसे लेट से खा के उठते हैं। उनको पता है सब 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त खाने के लिए बैठे हैं और वो धीरे धीरे खा रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि अगर हम पहले जाएंगे तो हमको सबका पे करना पड़ेगा, इसीलिए वो धीरे धीरे खा रहा है। जब सब दोस्तों का खाता देता खाया हुआ हो गया तब फटाफट खा रहा है, क्योंकि वो गया तो पेमेंट कर दिया होगा। ये जो स्थिति होती है ये क्या है, ये उसकी पर्सनालिटी है। पैसे रहते हुए भी वो दूसरे का बिल पेमेंट कभी नहीं करते, पे कभी नहीं करते, बिल कभी नहीं भरते हैं। इसलिए नहीं भरते क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व है, और यह व्यक्तित्व का निर्माण पता है ब्रह्मा जी इसको जो है साफ नहीं दिए थे। ये व्यक्तित्व जो है उसके घर, उसके समाज से उसका निर्माण हुआ। वो पर्सनालिटी जो है निर्माण, आज पर्सनालिटी जो देख पा रहे हैं, ये पहले पूर्व व्यवहार था और उसी व्यवहार से आज की व्यक्तित्व का निर्माण होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि हमारे जो एरिक्सन साहब हैं, इसने इस सिद्धांत को क्या किया है, इस सिद्धांत के अंतर्गत पूरे जो मानव का जो लाइफ पीरियड है उसको जो है 8 भागों में बांटा है। किसमें भागा है? 8 भागों में बांटा है, और पूरे लाइफ स्पेन टाइम को जो उन्होंने वर्णन किया है, जिसके वजह से इस सिद्धांत का जो दूसरा नाम है, इसका नाम है लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी। तो लिखेंगे इसका दूसरा जो नाम है इस सिद्धांत का, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी इसलिए इसका नाम पड़ा चूंकि ये जो हमारे एरिक्सन साहब हैं, ये पूरे मानव का जो जीवन चक्र है, उस पूरे जीवन चक्र को इन्होंने विकास की कटौती में बांटा है, विकास की अवस्थाओं की कटौती में बांटा है, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा है लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। जीवन चक्र विकास सिद्धांत, ये आप कह सकते हैं जीवन चक्र विकास का सिद्धांत। तो आप याद रखिएगा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, बिकॉज दे इन दिस थ्योरी दे टॉक अबाउट द लाइफ स्पैनिंग पीरियड इन द होल एंड दे डिवाइडेड इन द 8 स्टेजेस। एंड चलिए हम लोग इसको बात करते हैं 8 स्टेज, 8 अवस्थाओं में जिसका वर्णन किया है, उस चीजों को हम लोग देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो हम चाहेंगे साथियों कि 8 स्टेज जानने से पहले एक बार इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि हम और भी स्टेजेस को यहाँ पे अच्छे से लिखें और यहाँ पे हम समझा सके, आप बहुत अच्छे तरीका से इस चीज को समझ सकते हैं। तो चलिए मैं चाहूंगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मेरे जितने भी शिक्षक पात्रता रखने वाले हमारे अभ्यर्थीगण हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा हर बार पढ़ने से अच्छा है एक बार जरूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जो है लिखने के साथ साथ, ये जो आप देख रहे हैं देखने के साथ साथ लिखते भी चलेंगे, और पूरी की पूरी पैडागॉजी
टोटल अगर मैं बात करूं तो 87 या 88 आपकी टॉपिक की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि DSSB स्पेशली DSSB की बात करूं तो यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं रहती है और क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है। तो हमने जो है लगभग 87-88 टॉपिक मैं करूंगा, कंप्लीट करूंगा, और उस 88 टॉपिक में से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगी, ऐसा मेरा वादा है। तो कभी हम आएंगे और सिलेबस की भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन को देख के कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और उस चीज को जब मैंने कोशिश किया कि टॉपिक को हम बांटे तो हमने देखा कि 80 से मतलब 87 टॉपिक बन जाती है, 86-87 टॉपिक्स बन जाती है, और सभी टॉपिक्स को मैं पूरे यूट्यूब वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और चाहूंगा साथियों कि हर बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लें और आप पढ़ें तो साथ में लिखते भी चलें। जब आप अच्छे से लिख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आनंदपूर्ण लगेगा और आप परीक्षा को एक बार में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं इसे मिटाता हूं और फिर हम लोग अगले स्टेज की ओर चलते हैं। और स्टेजेस में हम बात करेंगे हमारे जो विरिक्सन साहब हैं किस प्रकार से ये बात करते हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो साथियों चलिए, हम तब तक मिटा रहे हैं, अपना काम जरूर कीजिएगा, लाइक हमारे बटन जो है वो जरूर कीजिएगा। और लाइक करने से शायद मोटिवेशन मिलता है मेरे को, कोई बात नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं स्टेजेस पे, है ना, लाइफ स्पैन पीरियड की बात करते हैं, स्टेजेस पे बात करते हैं, अवस्था पे बात करते हैं। कुल अवस्था कितने दी है? 8 अवस्था दी है, जिसमें से पहला अवस्था देखते हैं और उसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। अब हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को देखते हैं, ये क्या चीज होता है, ये सिद्धांत को समझेंगे और बड़ा ही मजेदार रहेगा। हम लोग 3-4 सिद्धांत को लगातार देखेंगे और एक सिद्धांत तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया। अगर हम दूसरा जो स्टेज की बात करेंगे, और वो दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है ऑटोनॉमी, है ना, स्वायत्ता बनाम होता है शेम एंड डाउट, सर्व, है ना। तो दूसरा लिखेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। हिंदी में उसको कहते हैं स्वायत्ता बनाम शर्म और या संदेह, इसको देखेंगे। और चूंकि 4 को एक साथ देख लेते हैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा, एक साथ में सबको समझा, या तो फिर एक दिखते जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। और इसका अगर हम पीरियड की बात करें तो इनका होता है जन्म से लेके बर्थ से लेके 1.5 ईयर्स तक, मतलब 1.5 वर्ष तक। क्लियर है? यही अगर इसकी बात करें तो ये 1.5 ईयर से लेकर 3 वर्ष तक होती है। अब इसमें पूरा जो है हम जीवन चक्र की यहाँ चर्चा करेंगे, पूरा एडल्टहुड तक चर्चा करेंगे हम। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार बड़ा ध्यान से एकदम मन को बड़ा ही अच्छे से टिका के रखेंगे, ध्यान को केंद्रित करके रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को आपके पास हम ला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नाम से ही पता चलता है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मतलब विश्वास, मतलब व्यक्तित्व में विश्वास का निर्माण और व्यक्तित्व में अविश्वास का निर्माण। विश्वास और अविश्वास जैसी स्थिति बच्चों में कब बनती है? अगर बच्चों को, अगर जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो कि जन्म से लेकर 1.5 साल तक का बच्चा है, अगर उनको समय से उनको अगर प्रेम मिल जाए, उनको अगर स्नेह मिल जाए, अगर उनको ममता मिल जाए, अगर उनको करुणा मिल जाए, अगर उनको प्यार मिल जाए, तो वह बच्चा में किसका निर्माण होता है? तो विश्वास का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा जो चाइल्ड है, जो बेबी है, बेबी को अगर लव मिल जाए, लाइक मिल जाए, जैसे लाइक आप भी हमको करते हैं तो मेरे अंदर विश्वास जन्म लेता है, मेरे अंदर विश्वास जन्म लेता है। जब आप लाइक करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो उससे मेरे अंदर विश्वास जन्म हो जाता है। हमने ये चैनल पिछले साल ही उत्पन्न किया था,
लेकिन वहाँ पे हमारे वीडियोस को ज़्यादा लोग देख नहीं पा रहे थे। मेरे को लगा कि शायद मेरे अंदर सार्थकता नहीं आ पा रही है और कमी भी थी मेरे अंदर, क्योंकि मेरे को हैशटैग वगैरह सब लगाना नहीं आ रहा था और चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। फिर बच्चों, हमारे जितने भी विद्यार्थी लोग थे, उन लोगों की रही कि नहीं सर आप क्लास स्टार्ट कीजिए, तो फिर से मैंने किया। अब देखते हैं कि लोग देखना पसंद भी करते हैं। तो देखिए, आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, पूरे के पूरे वीडियोस देखते हैं, हमारे अंदर में विश्वास जन्म लेता है आपके प्रति कि नहीं और आगे अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छा चीज करेंगे आपके लिए। लेकिन जब हम बनाएंगे वीडियो, आप देखिएगा ही नहीं, बहुत एक थोड़ा सा कंप्लेन सुन लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि 5 मिनट देख के छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। पूरे देखना है तो पूरे देखिए, नहीं तो मत देखिए, कोई और चैनल देख लीजिए। देखना पूरे देखिए, इससे क्या होता है, जब पूरे आप देखते हैं तो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके तक पूरी तरह से पहुंच पाता है और ये आपके लिए फायदे कर रहता है। इसीलिए जब भी जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो एक बार पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए। हम मानते हैं अगर लंबी वीडियो होती है तो चलिए माफ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरे देखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा लाभ महसूस करेंगे। चलिए साथियों, तो बच्चों को जब लव मिलता है, लाइक मिलता है, अफेक्शनेशन मिलता है, मैं ऐसे बोल देता हूं कि जब बच्चा को प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, करुणा मिलता है, ममता मिलता है, तो उस बच्चों में विश्वास की उत्पत्ति होती है और ट्रस्ट जन्म उनके अंदर में लेता है, विश्वास आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बच्चा रो रहा है, अगर उनको माँ का प्रेम मिल जाता है, अगर शुरू से उनका माँ का प्रेम, पड़ोसियों का प्रेम, समाज का प्रेम मिलता है, तो वह बच्चा में ना विश्वास जन्म लेता है। उनको लगता है कि नहीं, ये सारे लोग जो है मेरे लिए हैं, मेरे को लोग बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अगर बच्चा को किसी का प्रेम ही नहीं मिले, अगर इसी बेबी को, इसी बच्चा को अगर प्रेम नहीं मिले, है ना, स्नेह नहीं मिले, खुशी नहीं मिले, है ना, और करुणा ना मिले, मतलब उसको जो लव लाइक नाम की कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो बच्चा को ना मानव के प्रति अविश्वास हो जाता है। क्या होता है, मिसट्रस्ट हो जाता है। वो किसी पे भरोसा नहीं करेगा जो बचपन में जिसको प्रेम संदेह नहीं मिला। एक क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने भाई बहन के साथ में देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे कि एक बच्चा जो नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा, एकदम टोनू मोनू, एकदम बढ़िया सा एकदम बच्चा है ना, तो उस बच्चा को देखेंगे आप कि वह अनजान के गोद में चला जाता है। वह अनजान के गोद में चला जाता है। आप उसके बिहेवियर को पता कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक बच्चा जो कि एक माँ के गोद में है, जब दूसरा बच्चा होता है अरे बाबू लू 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 आजा 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 आजा, तो जैसे करता है वो बच्चा पलक से चल जाता है। क्यों जाता है पता है? इसलिए चला जाता है वो बच्चा क्योंकि उसको जो है अपने घर परिवार में सभी से उनको स्नेह मिला था, प्रेम मिला था, लव मिला था, लाइक मिला था, एडमायर मिला था। जब इतने सारे चीज उनको मिला था, उनको विश्वास हो गया, ओ ये लोग हमको बोलता है लू 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 आजा 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 आजा, बच्चा मुस्कुराता है, वैसे गोद में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसको वहां से स्नेह मिला था। और कुछ समाज में जो जिसके पास भी गया उसको बुलाता, अरे बाबू कितना सोना बेटा है, टोना बेटा है, चौवा बेटा है, कौवा बेटा है, मैना बेटा है, फुच्ची बेटा है, ऐसे बोल बोल के उसको बहुत प्रेम दिया है। अब उसके गोद में चला जाता है। वही एक दूसरा बालक है, और वह दूसरा जो बच्चा है वो दूसरे के गोद में नहीं जाते हैं। अपनी माँ के गोद में चिपका हुआ है ना, चुस्किट कर रहा है, माँ का दूधापान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बगल में आता है, अरे बाबू सोना मेरा, टोना मेरा, आजा मेरे गोद में, नहीं जाएगा, देखेगा मुंडी उधर कर देगा। पता है ऐसा क्यों होता है बच्चों में? ऐसा नहीं कि भोला हुआ उसको शराब दे दिया कि तुम किसी के गोद में नहीं जाएगा, जाओ बस मैं तुम्हें शराब देता हूं, तुम किसी के गोद में नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। शराब नहीं मिला है, उसको क्या मिला है? उसको जो है स्नेह नहीं मिला है, उसको प्रेम नहीं मिला है, उसको प्यार नहीं मिला है, उसको करुणा नहीं मिला है। किससे नहीं मिला? न उसकी मम्मी से मिला, न उसके पापा से मिला, न उसके भाई से मिला, न उसके दादा से मिला, न उसकी दादी से मिला, न चाचा से मिला, न चाची से मिला। बच्चा अकेले टोलनी में रो रहा था, किसी ने उसका परवाह नहीं किया, बच्चा को रोने के लिए ही छोड़ दिया गया। उसको लगता है कि ऑल दीज आर आवर डेविल्स, ये हमारे जो है दुश्मन लोग हैं, हमको गोद में नहीं उठाते। उनको लोगों के प्रति अविश्वास हो जाता है। लेकिन एक माँ अगर उनको लेती है गोद में, उनको लगता है कि यही तो महिला ऐसी है जो कि हमको प्रेम करती हैं, अब इसके अलावा वो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। तो ये जो अविश्वास की स्थिति जन्म लेती है, वो कहां से लेती है? ब्रह्मा जी का ये श्राप थोड़ी है। ये तो जो उसको मिला है यह गुण उनके समाज से मिला है।
यही हमारे जो है हमारे एरिक्सन साहब इस सिद्धांत में कहते हैं कि बच्चों में विश्वास प्रेम के कारण से होती है, प्रेम के कारण से होती है, करुणा के कारण से होती है। जब उनको जो प्राप्त होती है करुणा, प्रेम, स्नेह, है ना, ये सब मिलता है, तब बच्चों में विश्वास की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक बच्चा रो रहा है, माँ उसकी डेथ कर गई, मैं सब कुछ मान लेता हूँ। एक बच्चा जो अनाथ बच्चा है, कहते हैं हमारे एरिक्सन साहब, एक अनाथ बच्चा जिनकी माँ बचपन में डेथ कर गई है, उनके पिता दूसरा शादी करके भाग गए कहीं और वो बच्चा दादी के पास रह रहा है और देखेंगे उसको, उनको किसी दूसरे पे भरोसा नहीं, सिर्फ दादी अम्मा पे भरोसा है। एक बच्चा जो दादी का भी उसको प्यार नहीं मिला, माँ का ही प्यार नहीं मिला, पिता का भी प्यार नहीं मिला, समाज का प्यार नहीं मिला, अब वो प्यार को पाने के लिए उनको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है और उनको लव नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनमें वो किसी के ऊपर में भरोसा विश्वास नहीं कर पाते हैं। और बहुत अच्छी मूवी है, साउथ की मूवी है, परहैप्स मैं नाम भूल जा रहा हूं, तो उनमें ये स्थिति आती है कि उसको विश्वास किसी पे नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? ड्यू टू द लैक ऑफ लव, लाइक, एडमायर एंड अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी। जब उनको इन सारी चीजों से छीन लिया जाती है, खुशियां छीन ली जाती है, आनंद छीन ली जाती है, प्रेम छीन ली जाती है, स्नेह छीन ली जाती है, तो उनमें जो है अविश्वास की जो है परिस्थिति प्रकट होती है और मानव समाज में वो किसी पे बिलीव नहीं करते हैं, वो अविश्वासी व्यक्ति की व्यक्तित्व लेके जो है उभरते हैं। ये बात आपको साथियों समझ में आ गई होगी, तो फटाफट जो है लाइक जरूर कर लेंगे आप। अब चलिए, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह। अब ये क्या चीज है? हमारे एरिक्सन महोदय कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चा जो है वह काम को स्वयं करना चाहता है, वह काम को स्वयं करना चाहता है। वो चाहते हैं, ओ माय गॉड, जूता का फीता खुद से बांध रहा है, शर्ट वो खुद से पहन रहा है, भले उल्टा पहनने का मतलब नहीं है, लेकिन वो खुद से करना चाहेगा। मम्मी उसको खाना खिलाती है, देखिए मम्मी थोड़ा सा चली गई है, गैस चूल्हा जल रहा था, उसमें से सीटी मार दी वो कुकर से, मम्मी दौड़ चली गई है कहाँ पे, किचन पे। बच्चा को लगता है कि नहीं, दिस इज फॉर मी, वो उठाता है एक ही बार में, कटोरी रखा था एक ही बार में उठाता है, पकड़ने नहीं आता बच्चे को, आया पकड़ा एक ही बार पूरा लपेट लेता है, बन गया भोला बाहर, है ना। वो की स्थिति, वो खुद से काम करना चाहता है, वो खुद से करना चाहता है। अब उधर से मम्मी आती है, अगर बोलता है लालू बाबू, मेरे सोना, मेरे टोना, मेरे मुन्ना, मेरा चूहा, मेरा सुग्गा, मेरा कौवा, मेरा मैना, मेरा फुच्ची, तुमने ये क्या कर दिया? बस कोई बात नहीं, खा लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे अम्मा नहीं। उनको प्रेम से खिला देते, नहीं खा रहा है, बोलता लो रे कौवा मैना फुच्ची उड़ गया, उड़ रहे, लो खा लो, खिला देता, बच्चा खा लेता है। उनको लगता है कि कौवा मैना को खिला के खाता, हम भी खिला के खा जाता, देखा एक बार फेंक देगा फिर उठा के खा लेगा। ये बच्चा खुद से करना चाहता है, लेकिन अगर खुद से करने में अगर वो गलती भी करे तो उनके गार्जियन को क्या करना चाहिए? उनके अभिभावक को उसे प्रेरित करना चाहिए। अगर उनके गार्जियन उस काम में उसको प्रेरणा करते हैं, प्रेरित करते, प्रशंसित करते हैं, उस बच्चा में जो है ना स्वायत्ता की भावना प्रकट होती है, स्वायत्ता की स्थिति प्रकट होती है। बात समझ में आपको साथियों आ रही होगी। लेकिन अगर उस कार्य में, अगर वो कार्य करते, अगर मम्मी डांट देती है, तुम हमेशा मेरा काम खराब कर देते हो, तुम ये कर देते हो, वो कर देते हो, हमेशा तुम मेरा ये करता है, मम्मी उसको डांट नहीं बराबर, चूंकि वो खाना खा रहा था, मम्मी चल गई कहाँ पे, किचन पे, और वो खाना को एक ही बार दूध को उठा के ऐसे करके मुंह में लपेट ली, भोला बाबा का भक्त बन गए। अब उनकी मम्मी आती है, उनको तलाक देती है खींच के, तो उनके अंदर में पता है शर्म और संदेह उत्पत्ति हो जाता है। और ऐसा बच्चा आगे चल के ना किसी कार्य को करने में संदेह स्थापित करता है, वो खुद से कोई काम नहीं करना चाहेगा। देखिए फिर से सुनिएगा, शुरुआती तौर में बच्चा जब वो गलत नहीं काम, वो तो अच्छा ही काम है, वो मतलब किसी भी काम को स्वयं से करना चाहता है। शर्ट, अब स्कूल जाना है, शर्ट पहनना है, और फटाफट करके उल्टा पुल्टा शर्ट पहन लिया, चला गया स्कूल जाने तैयार हो गया। मम्मी बोलती है तुम्हें तो कभी शर्ट पहनना ही नहीं आता, डांट रहा है कस के। अब डांटने के कारण उसके अंदर में शर्म व संदेह की उत्पत्ति हो जाएगी। उसको लगेगा जब भी वो शर्ट पहनेगा, लगेगा वो शायद मैं नहीं शर्ट पहन सकता हूँ, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू वियर द शर्ट्स, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू कॉम्ब आवर हेयर। उनको लगता है क्योंकि उनकी मम्मी हमेशा डांटती थी, देखो तुमको कंघी करने नहीं आता, चुट्टा कहीं का, डांट दिया। अब वो क्या कर रहा है कि अच्छा से कंघी करने के पहले वो सोचता है कि शायद मेरे को कंघी करना नहीं आता है। और इससे स्थिति ये होती है कि जब आगे बच्चे बढ़ते हैं तो उनको कोई भी अपना काम करने में उनको हिचकिचाहट होती है, कि उनको लगेगा कि हम, चूंकि लोग लगेगा कि ये मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वो काम को टालते रहेगा। ऐसी स्थिति भी बच्चों में पाई जाती है। और उनका दैन कौन है? ब्रह्मा जी नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है, भगवान जो है भोला बाबा नहीं है, उसका दैन उसकी माता पिता है। वह बच्चा जो स्वायत्ता के साथ में, ऑटोनॉमिक साथ में काम को करना चाह रहे थे,
लेकिन उनके मम्मी पापा उसको डांट देते थे, देख चोट्टा कहेगा तुम ये काम नहीं कर सकता। अब वो सोचता है कि ये काम शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। आगे चल के भी स्थिति उसमें होती है और किसी भी छोटे मोटे काम को भी करने से हिचकिचाता है, क्योंकि उनके अंदर में शर्म व संदेह की उत्पत्ति होती है। लेकिन वही बच्चा जो कुछ काम करते हैं उनकी मम्मी बड़ा सौहार्दता के साथ करते हैं, बाबू सोना मेरा टोना मेरा चूहा सॉरी से हो गया, गलती से हो गया, ऐसे नहीं वैसे ऐसे करो, ऐसे सिखाओ, ऐसे सिखा रही है, उसके अंदर में स्वायत्तता की उत्पत्ति हो जाएगी। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो छोटे मोटे कार्य को भी करने से हिचकिचाते हैं, तो समझ लीजिएगा आपकी मम्मी बचपन में खूब डटियाई है ना। तो ये सारी चीजें हैं और इसकी अवस्था जो 1.5 से 3 साल की होती है। अब साथियों ये देखिए, अब यहाँ पे लिखने वाली बात कुछ है नहीं, आपको मैं नोट्स दूंगा, वहां पे आप लिख सकते हैं, लेकिन साथ में देखिए बोल रहा हूं मैं, इसको समझ के अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोगों ने दोनों देखा, अब तीसरा देखते हैं, और तीसरा का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तीसरा का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पहल बनाम अपराध, है ना। पहल बनाम हिंदी में इसको अपराध कहते हैं, गिल्ट मतलब दोष, अपराध जिसको कहते हैं हम, अपराध या दोष मतलब जो भी है समझ लीजिएगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट अब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनिशिएटिव मतलब पहल, मतलब किसी भी नया काम को करना ही इनिशिएटिव कहलाता है। जैसे कि हम बोलते भी हैं, कभी कभी आप सुनते होंगे संस्कार गुरुकुलम, दैट इज द इनिशिएटिव पार्ट ऑफ आकांक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड ऑल्सो द इनिशिएटिव पार्ट ऑफ भाग्य एकेडमी इनिशिएटिव। मैं कहीं बोलता भी, आप गौर करते हैं इनिशिएटिव मतलब क्या था, पहल मतलब जो शुरुआत होता है, जहां से शुरुआत हुई उसी को कहते हैं। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में, पहल बनाम अपराध में, हमारे जो रिक्शन साहब है वो कहते हैं कि बच्चे जो है, जो समाज में, जो अपने घर परिवेश में जो देखते हैं उसको वो करना चाहते हैं खुद से, और खुद से ना करने की कोशिश करते हैं। बच्चा जो है वो चाहेगा कि वो मम्मी बर्तन साफ कर रही है, तो वो भी जो है देखेगी मम्मी नहीं है तो वो चल जाएगी रूम पे, किचन पे, और बर्तन साफ करने लगेगी। भले वो बर्तन को साफ की जगह और भी गंदा कर रही है, लेकिन उसको लगेगा मैं साफ कर रहा हूँ। बात समझ में आया। अब देखेगा कि एक डॉक्टर सुई दे रहा है बच्चे को, तो उनको लगेगा कि नहीं हम भी देंगे, तो वो भी सीरीज वगैरह निकाल लेगा, देखेगा कहीं पड़ा हुआ, और किसी मम्मी को ही जाके बोलेगा देखो मैं सुई दे रहा हूँ, और या फिर किसी घर में जो टॉमी है कुत्ता वगैरह सब, उसी को सुई देगा। वो क्या करता है, वो इनिशिएशन करता है, इनिशिएशन वर्क करता है। वो क्या करता है, पहल करता है, समझ। वो क्या करता है, तो बच्चा जो है वो पहल करता है, और एक गार्जियन को इसके लिए असिस्ट करना चाहिए। जब बच्चा कोई काम देख के वो करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको आप असिस्ट करेंगे, उसको आप मतलब कि और भी उसको प्रेरित करेंगे उस कार्य को करने के लिए, तब जाके वो अच्छा इनिशिएटिव डेवलप कर पाएगा। और नहीं तो उसके अंदर में क्या पैदा हो जाएगा, गिल्ट पैदा हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। एक बच्चा मान लिया जाए वह कोई नया वर्क करना चाहता है, देखता है बच्चा खिलौना आया है, खिलौना को फोड़ फाड़ के देखेगा, तो आपको मारना नहीं है, वहां पर उसको बताना है। अगर वो खोल के उसको देख रहा है, खिलौना है, रेडियो क्यों बज रहा है, उसको खोल के वो चेक कर रहा है। मोबाइल क्यों चल रहा है, मेरा टॉम एंड जेरी मोबाइल के अंदर में है, तो मोबाइल को फोड़ के खोजेगा टॉम एंड जेरी। तो एक गार्जियन को वहाँ पे उसको ही नहीं कि उठा के पटक देना कि 10,000 का मोबाइल पटक दिया है, 10,000 का मोबाइल फोड़ दिया है तो उसी को फोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। उनको आप प्रेरित करेंगे, असिस्ट करेंगे, बाबू ये टेक्नोलॉजी चीज तुम बड़ा हो जाएगा, तुम सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी तुम छोटा बच्चा है, इसके अंदर में चिप्स रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। अब वो सोचेगा चिप्स क्या होता है, इसका वो मदरबोर्ड क्या होता है, ओह माय गॉड इसके अंदर बैटरी है, बैटरी क्या होता है, और भी चीजों को वो डेवलप करेगा अंदर में। लेकिन आप उसको जब मोबाइल 10,000 का पटक दिया तो 10 बार आप उसको जब पटक देते हैं, उसके अंदर में अपराध होगा, ओ माय गॉड मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, वो और वो उसके अंदर में जो ना हार्ट जैसे डिजीज की उत्पत्ति यहीं से होती है। इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा जोर से नहीं डांटना चाहिए। आप लोग भी घर में अगर छोटा भाई गलती कर देता है तो जो है बहुत जोर से मार देते, नहीं मारना चाहिए। उनके अंदर में गिल्ट महसूस होगी और वो अपराधी बन जाएंगे। अब देखिएगा घर पे जिसकी जितनी पिटाई होती है वो आगे चल के बहुत बड़ा चोर बनता है। हम कहते हैं नहीं, रिक्शन महोदय कहते हैं अगर किसी बच्चा जो इनिशिएटिव वर्क करना चाहता है, अगर आप उसे उसकी कुटाई करते हैं तो वो बच्चे आगे चल के ना बहुत बड़ा अपराधी भी बनते हैं। अब उनको लगा कर इतना मार तुम खूब खाए, पुलिस का 2 बार खा लिए तो क्या दिक्कत है, पुलिस को 4 घंटा ना मारेगा। आप तो सुनते हैं पुलिस मारता भी नहीं है, हम पापा से इतना मार खाएगी कोई दिक्कत ही नहीं है। मोहल्ला में देखेगा किसी कहीं मारपीट हो रहा है, हो जाके सब मिलोगे मारपीट करके चला आएगा, मतलब अपराधी प्रवृत्ति बन सकता है। इसीलिए कहता है every guardian should have to assist for the initiative work which is proposed by the children। बात समझ में आई?
समझ में आई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि हमारे मानव कल्याणकारी भाव आप लोगों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे और वो सफलता को प्राप्त कर सके। तो चलिए साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक बार देख लेते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी तो नहीं हो जा रही है। हाँ, आधा घंटा तो चलिए, बस कोशिश करते हैं कि आधा घंटा करके ही वीडियो बने। और 3 देख लिया तो 8 में से 4 तो देख ही लेते हैं। बस 30-35 मिनट की वीडियो काफ़ी रहेगी। और आप लोग चूंकि बहुत होशियार चंद हैं तो देखते हैं ही वीडियो को पूरा पूरा, है ना। ऐसे आधा घंटा का वीडियो आप लोग जो है 10 मिनट में देख के खत्म कर देते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, गलत बात है। हम सब पता करते हैं, हमारे स्टूडियो में सारा चीज़ आ जाता है कि कौन आदमी कितना कितना मिनट देखा है। ज़्यादातर आदमी जो आधा भी नहीं देखते हैं, छोड़ के चल जाते हैं, या तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, अगर सोचते हैं कि बहुत लोग टाल भी देते हैं कि बाद में देखेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है, थोड़ा सा अपने आप पे आप कोशिश कीजिए कि अच्छा करने का और हमारी जो चीज़ें हैं वो आपके तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग चौथा जो बात करते हैं, चौथा नंबर की जो स्टेजेस से बतलाते हैं, उसका नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, और हिंदी में इसको कहते हैं उद्यम। उद्यम बनाम क्या होता है, हीन। इन्फीरियरिटी मतलब हीन। अब इसको समझेंगे कि क्या होता चीज है। बच्चों को अगर नए किसी कार्य को करने के लिए आप उसे इनकरेज कीजिएगा, उसको प्रशंसा कीजिएगा, तो वो पता उसके अंदर में इंडस्ट्रियस उत्पत्ति होगी और वो बहुत ही स्किल्ड हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, डेक्स्टर हो जाएगा, है ना, प्रोवेस हो जाएगा। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियस हो जाएगा। देखिए, जब आप किसी बच्चे को यदि इनिशिएटिव वर्क में उसे आप इनकरेज कीजिएगा, वो बहुत ही मेहनत ही निकल जाएगा, बहुत ही स्किलफुल पर्सन निकलेगा और आगे चल के वो सफलता को बहुत मेहनत के साथ में प्राप्त कर पाएगा। ये इंडस्ट्री कब कैसे उत्पत्ति होती है, जब इनिशिएटिव वर्क आप उसमें इनकरेज करते हैं। किसी भी नया काम का बच्चा करना स्टार्ट करता था, उसे उत्साह करते हैं और वो मतलब उसमें और भी प्राउड फील करके उसे बहुत ही खुश रखते हैं और उसे बोलते हैं नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया और भी इस तरह से करो। जब उसे आप इनकरेज करते हैं, प्रशंसित करते हैं, है ना, उसे आप प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चों में स्किल डेवलप हो जाएगी, निपुणता आ जाएगी, मेहनत वाला गुण आ जाएगा उनके में, परिश्रम वाला गुण आ जाएगा उनके अंदर में। लेकिन आप उसे डुजिया दीजिएगा, कस के मारपीट कर दीजिएगा, तो उनके अंदर में पहली बात तो ये है कि गिल्ट फील करेगा ही, लेकिन उसमें हीन भावना आ जाएगी किस चीज को लेके, काम को प्रति, कि हमने बचपन में इतना ही सब काम किया, हमको इतनी पिटाई हुई थी, आज उस काम को करने मन नहीं करता। ये हीन की भावना प्रकट हो जाती है। तो चलिए साथियों, ये 4 स्टेज को हमने अभी देखा और 4 स्टेज को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। और हम चाहेंगे कि इस चीज को जो है हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो जो है लाभप्रद महसूस करे। और फिर अगर हमारे वीडियोस को आप अच्छा लगता तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए साथियों, हम इस चीज को यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। लेकिन जाने के पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि आपकी एक क्लिक शायद हमें मोटिवेट कर सकता है। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय।